अगर आपने बिहार पोस्ट मैट्रिक फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिया है तो आप सोच रहे होंगे कि आपका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन भी हो गया है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन यानी कि फिजिकल कमिटी वेरिफिकेशन के बारे में हम आपको नया अपडेट देंगे कि कब और कैसे होगा। जिन छात्र छात्राओं का अभी तक जो है फिजिकल कमिटी स्टेटस जो है अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है यानी कि एक्सेप्टेड नहीं हुआ है, तो वो कैसे होगा और कब तक होता है और इसमें क्या प्रक्रियाएं होती है, हम हर एक बात इस वीडियो में क्लियर करेंगे। लेकिन क्लियर करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इस तरह के अपडेट पाने के लिए। दोस्तों बहुत ही मुश्किल से जो है टॉपिक ढूंढना पड़ता है, बहुत सारा मेहनत लगता है, तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर कर ही दीजिएगा। अभी आते हैं टॉपिक पे कि ये जो है अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है कुछ इस प्रकार से और आपका जो है इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन में अप्रूव हो चुका है, तो क्या फिजिकल ये जो है फिजिकल कमिटी स्टेटस ये पेंडिंग क्यों बता रहा है या फिर ये कब तक जो है वेरीफाई होगा, यहाँ से जो है आगे कैसे बढ़ेगा, हम संपूर्ण बात इस वीडियो में बताएंगे। तो आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहे तो बिल्कुल आप आज ही हमारे व्हाट्सअप चैनल साथ में हमारे व्हाट्सअप के नंबर से जाके जुड़ सकते हैं, जो नंबर आपके सामने हम साझा कर रहे हैं। अगर आपको पोस्ट मैट्रिक से रिलेटेड या फिर कोई भी स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी जानकारी चाहिए या भी कोई भी दिक्कत होता है, तो आप हमारे इस नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप जो है व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट के माध्यम से भेजिए और अपना प्रॉब्लम बताइए। अब आते हैं यहाँ पे सीधा कि अगर आपका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन हो चुका है तो आप जो है फिजिकल कमिटी वेरिफिकेशन कहाँ से और कैसे करवाएंगे। सबसे पहले आपको हम क्लियर कर दें, अगर आपका फाइनल सबमिट हो चुका है और इस तरह का अप्रूवल मिल चुका है तो मैं आपको बता दूं कि इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन और फिजिकल कमिटी वेरिफिकेशन जो है ये दोनों आपके कॉलेज यानी कि इंस्टीट्यूट से ही किया जाता है। अब रही बात ये फिजिकल कमिटी वेरिफिकेशन में क्या होता है, इस स्टेटस में आखिर क्या करना होता है जो यहाँ पे ये अप्रूव होगा, तो हम आपको बता दें, समझिएगा बातों को कि इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन में जो है अप्रूव हो चुका है, अगर आपको पेंडिंग बता रहा है तो यहाँ पे ऐसा क्या होगा जो आपको अप्रूव मिलेगा। अगर आपने अभी तक फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिया है, अगर आपने हार्ड कॉपी यानी कि जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपका जो है बैंक अकाउंट, आपका जातीय निवास और आपका जो फाइनल सबमिट किया उसका जो है ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं आधार कार्ड सब लगा कर अगर आपने अभी तक जमा नहीं किया है तो जाके अपने कॉलेज में जमा कर दें। क्योंकि फिजिकल का मतलब आप समझिए, फिजिकल मतलब है आपको जो है एक एक चीज़ आपका जो है चेक किया जाएगा, यानी जो भी आपने ऑनलाइन डाटा अपलोड किया है इस पोर्टल पे उसका जो है आपने हार्ड कॉपी रखा होगा, उस हार्ड कॉपी से आपके डाटा को मैच किया जाएगा, यानी देखा जाएगा क्या सही है क्या आपने गलत भरा है। उस दोनों चीज़ अगर आप सेम रहता है उस केस में आपको अप्रूवल मिलता है। इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन में सिर्फ आपको ये देखा जाता है कि आप उस इंस्टीट्यूट के जो है छात्र हैं, साथ में आप क्या उस छात्र हैं, साथ में आप किस कॉलेज उसमें किस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है, एनरोल लिया है, साथ में जो है आपका जो सेशन क्या है वो देखा जाता है। लेकिन फिजिकल कमिटी में क्या है, आपके प्रत्येक चीज़ों को एक एक करके, जितना जैसे कि आप जो है इस इंस्टीट्यूट के हैं, साथ में आप रेगुलर आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, साथ में ये भी है कि आप किस क्लास में हैं, साथ में आपका रोल नंबर क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आपका फी स्ट्रक्चर क्या है, आपने जो है बोनाफाइड बनवाया है तो वो जेन्युइन सही है या फिर नहीं है, या फिर आपने फर्जी बनवा लिया है, उसी तरह की जितने भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्वेरी होती है वो यहाँ पे जो है देखा जाता है। यानी कि फिजिकल तौर पे जो आपके हार्ड कॉपी हैं वो आपके सॉफ्ट कॉपी से, यानी सॉफ्ट कॉपी जो आपने अपलोड किया उसको हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, और हार्ड कॉपी जो आपने जो अपलोड किया था उसका जो हार्ड कॉपी है वो आप जो आके जो कॉलेज में जमा करते हैं उस दोनों को मैच किया जाता है कि आप सेम है या नहीं, कि ऐसा तो नहीं है कि दोनों डिफरेंट है, आपने सॉफ्ट कॉपी कुछ और अपलोड कर दिया और हार्ड कॉपी आपने कुछ और जमा किया, तो वो चीज़ मैच किया जाता है। अगर आपका वो सब कुछ सही पाया जाता है तो आपको ये अप्रूव कर दिया जाता है। मैं आपको बता दूं, अगर ये अप्रूव हो चुका और ये पेंडिंग है तो इसका एक मेन कारण अभी ये चल रहा है कि आपको पता है कि इसकी ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30/9/2023 रखी गई थी और बीच में खबर भी आया था इसका डेट बढ़ेगा। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं जो अभी तक इस फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाए, यानी कि कुल मिला के यह कि इस स्कॉलरशिप से वंचित रह गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं यह डेट बढ़ने वाला है, जैसे ही डेट बढ़ेगा आप भी फॉर्म को फाइनल सबमिट कर पाएंगे, साथ में नया रजिस्ट्रेशन भी कर पाएंगे। लेकिन जिन लोगों का ये प्रॉब्लम आ रहा है तो वो थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि अभी जो है इसके साइट पर जो है आपको पता ही है कि अंतिम तिथि खत्म हो चुका है, तो अभी वेरिफिकेशन शुरू नहीं किया गया क्योंकि आवेदन बहुत कम से कम गिरा है। तो आवेदन जैसे ही गिरना शुरू हो जाएगा, प्रॉपर रूप से गिर जाएगा, तो उसके बाद जो है बचेगी जो है वेरिफिकेशन की प्रक्रिया। वेरिफिकेशन का जो प्रक्रिया है वो अभी थोड़ा सा डिले रखा गया है, क्योंकि इसमें मेन कारण है कि फॉर्म बहुत कम गिरा है। तो हो सकता है पोर्टल पे काम चल रहा होगा कि फिर से आवेदन लिया जाएगा उसके बाद। हालांकि अगर आपका ये अप्रूव हो चुका है इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन तो आप घबराएं नहीं, आपका जल्द से जल्द जो है ये भी आपका जो कमेटी है फिजिकल कमेटी स्टेटस जो है ये भी आपके कॉलेज के द्वारा ही वेरीफाई किया जाता है।
और ये वेरीफाई हो जाएगा तो फिर आपको कम समय लगेगा डिस्ट्रिक्ट में और ये डिस्ट्रिक्ट चेकर में। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि आप अगर आपका इंस्टीट्यूट फिजिकल कम्युनिटी स्टेटस वेरीफाई नहीं हुआ है तो कैसे होता है और क्यों होता है और कब तक हो जाएगा। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए बने रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।